देखिए सबसे बड़ी पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या जो ये लोग बताना नहीं चाहते हैं। हम किसी पार्टी व्यक्ति से नहीं, हम आम जनता हैं। हमको रोजगार चाहिए। बीएससी एमएससी करके हम लोग बैठे हुए हैं और कोई रोजगार की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है बिहार में। इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं और जन सुराग पार्टी को हम लोग लाना चाहते हैं। नई पार्टी है, वो अच्छा नॉलेज है, वो विकास कर सकते हैं। इन लोग कोई जाति पाति में लोग बांट दिया है, हम लोग को बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। इसलिए सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। यहाँ बीजेपी आरजेडी जदयू कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम प्रशांत किशोर को चाहते हैं। वो रोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। जी आपसे जी इधर आइए जी, आपका क्या कहना है? क्या विकास हुआ है रघुनाथपुर का या फिर और विकास की जरूरत? बहुत हुआ है। एनडीए सरकार में नई हॉस्पिटल बनी, रजिस्ट्री ऑफिस आया है, मतलब सब कुछ है, सब कुछ हुआ है। आरजेडी से तो लाख गुना सही है सरकार, जंगल राज से तो अच्छा ही है ना। फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं कि नहीं हमें बदलाव चाहिए? एनडीए सरकार से नहीं, हॉस्पिटल हाई कोर्ट के आदेश पर बना है। अगर इनको पता नहीं है तो हमसे पेपर ले के भी आदेश पे बना तो काम तो हुआ। 2 बरस समय खटा, पैसा लगा, वकील को वहाँ रखना पड़ा। पीआईएल करने में आपको पता है ना कि हाई कोर्ट में पीआईएल करने में कितना समय लगता है, और हाई कोर्ट आदेश किया उसके बाद बना है। यही रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ लाइट नहीं थी, एनडीए के सरकार में लाइट आई। यहाँ से सीमान जाते जाते रोड की मतलब पता कुछ नहीं कि आप लोग को जो बोलना है माइक में बोलिए, इस तरीके से नहीं। मिट्टी है कि रोड है कुछ पता नहीं था। आरजेडी की जब सरकार थी, ये एनडीए के सरकार में बना है। आप सीवान से 11 बजे रात में 12 बजे 2 बजे तक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरजेडी के समय नहीं होता था ऐसा। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताइए, रघुनाथपुर में क्या ये जाति देखकर वोट दी जाती है, विकास देखकर या पार्टी देखकर? जगह है, पूरे बिहार में सब जगह जातिवाद है। अगर हम चमा रहे हैं तो हम कहेंगे कि नहीं एनडीए के देंगे, जादव जी हैं तो आरजेडी के देंगे। एक्चुअली इनको जानकारी नहीं है। जो जंगल राज की बात कर रहे हैं, वो जंगल राज नहीं था, वो हम लोग के लिए मंगल राज था। उस समय जब 2005 के बाद जाइए, कोई बैठने नहीं देता था दरवाजे पे, खटिया पे। हाँ, अभी भी वही हाल है। हाँ, तो हम लोग के लिए लालू आए, हम लोग के भगवान के रूप में आए। अभी आप बोले जंगल राज था, कोई खटिया पे बैठने, आप कह रहे हैं अभी लालू जी भगवान है। उसके पहले हम लोग की स्थिति यहाँ के दलितों का क्या था? हाँ, कुर्सी पर खटिया पर लोग बैठने नहीं देते थे उस टाइम। हाँ, लालू यादव आए तो हम लोग की स्थिति बदला। अब वही लोग कह रहे हैं कि जंगल राज थोड़े था। हाँ, उन लोग के लिए किरकिरी लग रहा है। वो जो कर दिए हैं लोग, हम लोग तेजस्वी को चाहते हैं कि तेजस्वी आए। यहाँ जितना काम हो रहा है, थाना में चले जाइए तो गाली देकर बोलता है कि रे माधर चोत बहन चोत। क्यों? हम थाना हमारा है कि किसका है? ब्लॉक में जाएंगे तो हमारा काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इस सड़क का ये हाल है, इसके पहले कैसा सड़क था, इसके विषय में सोच लीजिए। हम लोग चाहते हैं तेजस्वी आए और काम होए। इसके पहले कैसा सड़क था? पहले बहुत बढ़िया सड़क था, अभी नहीं अच्छा है। नहीं है सड़क। पासपोर्ट बनवाने में थाना में 1000 रुपया लगता है। दाखिल खारिज कराने में 3000 रुपया लगता है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में 500-1000 रुपया गरीब जनता को पैसा लगता है। बिना पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है। इंदिरावास में जाकर गांव में आप पता करिए, जो गरीब आदमी को इंदिरावास पास हुआ है, किसी से 20,000 किसी से 30,000 रुपया लिया जा रहा है, तब इंदिरावास आवास पास हो रहा है। ठीक है जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इधर आ जाइए जी, इधर आ जाइए। एक मिनट, एक करके। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप पूछेंगी तब ना। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये लोग कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार आएगी, तेजस्वी की सरकार आएगी तो विकास होगा। अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या हाल है आपके रघुनाथपुर का? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक पूरे बिहार के देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार प्रणाम कर रहा हूँ। आपका सवाल है, और इन लोग जो लोग भी ये बातें रख रहे हैं बिल्कुल हकीकत है, सही भी है। अभी पूरे बिहार के नहीं, पूरे देश के नौजवान बिहार के तरफ नज़र टिकाए हुए हैं कि पूरे बिहार के नौजवानों का एक भरोसा है तेजस्वी पर जगा हुआ है, उम्मीद जगा हुआ है कि तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार, अगर नौजवानों के बारे में चिंतित है तो वो है तेजस्वी को यादव। तो तेजस्वी सरकार, लाजिम बात है कि इस बार कोई रोक नहीं सकता है। बिहार में बदलाव होना तय है और बदलाव की
बढ़ चुकी है, इस बार तेजस्वी सरकार आएगी। तो बदलाव के लिए तो कुछ लोग जन सुराज की ओर आस लगा के बैठे, उन पे क्या कहना चाहेंगे? जन सुराज भाजपा के बी टीम है, लोग समझ चुके हैं, मुंड बना चुकी है यहाँ की जनता समझ चुकी है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ वोट देना है, किनको देना है। यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, तेजस्वी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार बिहार की जनता ये ठान ली है, कोई रोकने नहीं जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जन सुराज को बोला बीजेपी की पार्टी है, आपने अभी तेजस्वी की बात की है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे एसआईआर का मुद्दा हमने देखा कि विपक्ष लगातार उठाते हुए नजर आया। एसआईआर पर आपकी क्या राय है? इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सही है या गलत? ये हमसे आप कहवा रही हैं, पूछिए ना जनता से कितना दिखा, अभी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। तेजस्वी यादव का भी डबल वोटर आईडी मिला, पता है ना आपको? तो और सब विजय सिन्हा का नहीं मिला, यहाँ बहुत सारे लोगों का वोटर आईडी है। डबल अच्छी बात है कि जांच होना चाहिए कि डबल आईडी किनका किनका है, और डबल आईडी अगर वो क्यों रखे? विजय सिन्हा तो उनसे वरिष्ठ हैं और पूरे अनुभव भी उनके पास है। यानी इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है क्योंकि दोनों पार्टी से मिला। फिर आप लोग ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? जो भी एसआईआर की मामला है, जो भी एसआईआर का मामला है, आप गरीब लोगों से पूछिए, अभी गांव में जाइए और मास्टर लोग क्या कर रहे हैं। आप राशन कार्ड दीजिए, ये दीजिए, जब हाई कोर्ट मान लिया, कह दिया, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाया, तो मान लिया अभी भी लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। मैडम, दस्तावेज लेने में गलत क्या है? नहीं ठीक है, अगर जिनके पास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आप यहाँ के नागरिक हैं तो क्यों नहीं होगा दस्तावेज? अगर मान लीजिए कि गोपालगंज पूछिए ना, जो हाँ बाढ़ आया है, आज जिनका कागजात दह गया है, अभी गोपालगंज में जाइए, बाढ़ आया है, जिनका डॉक्यूमेंट्स इधर आइए, पीछे से नहीं, इधर आके बोलो। वो देखिए, बाढ़ है, वैकल्पिक व्यवस्था है। जो भी सरकार अभी चल रही है वो सरकार अच्छी है। जो भी काम भी जो भी रघुनाथपुर विधानसभा में हुआ है, चाहे जो भी हमारे हम लोग का भी 32 वर्ष एज हुआ है कि जो भी सरकार जो चल रही है अच्छी है, तो अभी ये जानते हैं, ये खुद जान रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है मैडम। भ्रष्टाचार कराने वाले खुलेआम घूस मांगा जा रहा है। मैं जिला पार्षद हूँ, ये कोई मान लीजिए, पहले इनसे बाद में बोलेंगे, हमसे ना आप बात कर रही हैं। सबसे बात कर रहे हैं। इनसे बोलिएगा तो मैं नहीं बोलूंगा, ये अपनी बात रखेंगे। मैं लड़िए नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ठीक है। भ्रष्टाचार सरकार नहीं भ्रष्टाचार खुद हम लोग कराते हैं। जो भी प्रतिनिधि हैं, लोकल बॉडी हो या आगे एमएलए एमपी हो, जो भी है, भ्रष्टाचार खुद अपना हम लोग खुद कराते हैं। उसका जिम्मेदार पब्लिक है, कोई नेता नहीं है। जी मैम, भ्रष्टाचार का जिम्मेदार पब्लिक है। हम पूछना चाहते हैं, आप मृत्यु आप भी तो पब्लिक है। वही तो हम भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। आप जाइए, सरेआम कर्मचारी एक दाखिल खारिज में 20-20 हजार रुपया ले रहे हैं, 3-3 हजार रुपया ले रहे हैं। मैं इसका प्रमाण दे रहा हूँ। कई ठो कर्मचारी को हमने डांटा भी और सीओ साहब से कंप्लेन भी किया। लोग अपने अफसर लोग अपने आदमी रखे हुए हैं, प्राइवेट आदमी रखे हुए हैं, और लोग जाकर दस्तावेज में दाखिल खारिज के नाम पर पैसा वसूल कर गाँव से ला रहा है सर मैडम। और इंदिरा आवास में 30-30 हजार रुपया लिया जा रहा है मैडम। अब क्या कहिएगा, ये क्या कहेंगे? थाना में पासपोर्ट के इंक्वायरी के नाम पर 1-1 हजार रुपया लिया जा रहा है। आप मारे हैं हमको, आपको भी हम मारे हैं, आपको मारे हैं तो ठीक है, आप पिटाई हैं, आप जाएंगी थाना में तो आपसे भी लिया जाएगा 5 हजार। हम पीटे हैं, ठीक है, और भी लोग जाएंगे। जानते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई भ्रष्टाचार है, अभी की सरकार सही नहीं है, विकास नहीं हुआ है? क्या कहना चाहेंगे? जरा इधर आ जाएंगे। उस समय करके सबकी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हर चीज़ में घूस, हर चीज़ में घूस। और हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, हम तो जान रहे हैं कि वो नकल से पास हुए हैं, क्योंकि जो योजना तेजस्वी लिया रहे हैं वही योजना वो लागू कर रहे हैं। तेजस्वी की योजना था 2000 बूढ़ा पेंशन, 1500 बूढ़ा पेंशन, 2500 माई बहन योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री। देखिए, इतना दिन 20 साल हो गया नीतीश जी की, अभी तक ये योजना लागू नहीं किए, और जब चुनाव है तब ये योजना लागू किए हैं। ये तेजस्वी के नकल देखकर वह कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, रुकिए, एक बात बताइए
एक बात बताइए, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी का नकल कर रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है कि तेजस्वी का नकल कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, जनता को काम से मतलब है ये पार्टी करे या वो, आपको मतलब किस चीज से? काम से मतलब काम से, विकास से मतलब है, काम से, रोजगार का मतलब, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव 20 साल में थे, वह कोई रोजगार नहीं दिए। 17 महीना के लिए तेजस्वी सरकार आए, सरकार में 5 लाख नौकरी दिए, 5 लाख। ये नकल, कभी भी नकल करते हैं। लालू जी की सरकार जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी 2005 में, तब शिक्षा मित्र का नौकरी आया 1500 रुपया पर, वही नकल। फिर ये नीतीश कुमार के सरकार आया तो वही नकल किए, शिक्षा मित्र के बहाली किए। केवल नकल करना है।